Hare
चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की इस्कॉन विभूति फाउंडर आचार्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की संवेद गौर भक्त वृंद की गौर प्रेमानंद हरे कृष्ण। ओम ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण रघुनाथान्वितांश्च कृष्णा करुणा सिंधु बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने
नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद, विशेष रूप से इसके श्याम करुणा प्रभु जी का। प्रभु जी मुझे मौका दिया भक्तन का संग करने का। मैं तो आने के मूड में नहीं था, लेकिन इनका जो प्रेम है या इनका जो एक तरह से खींचने का तरीका है वो मुझे खींच के ले आया। बोलेंगे मैं क्यों नहीं आने वाला था, आज नहीं आने वाला था, लेकिन नहीं आने वाला था, लेकिन मुझे 4 दिन से ट्रैवलिंग जीरो रेस्ट पे गाड़ी चल रही है अभी। में देखा जाए तो टोटल हम सोएंगे तो टोटल 6-7 घंटे सोए होंगे, ऐसे चल रही है गाड़ी। अच्छी बात है, क्योंकि साधक के जीवन का एकमात्र उद्देश्य यही होना चाहिए, जहां तक मैंने समझा इतने सालों में, कि हम लोग गा तो लेते हैं कि सर्वस्व तुम्हारे चरण संप्रिय अपरिचि तुम्हारे घरे, तुम ही तो ठाकुर तुम्हारा कुकुर बोलिए जानो मोरे। गाना बड़ा आसान है, मुझे जहां तक लग रहा है इस दास ने तो यही समझा है। गाना बहुत आसान है, सुर ताल भी ढूंढ ढांड के राग प्रॉपर लगा के हम आलाप के साथ अच्छा गा लेते हैं हम लोग। आप लोग का तो अच्छा होगा, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, आप लोग अपने में मत लीजिएगा। लेकिन तुम्हारा कुकुर समझना मतलब गुरु का कुत्ता बनना आसान नहीं है, बहुत चैलेंज है, बहुत टफ है। क्योंकि गुरु के एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने में तो जिंदगी बीत जाए फिर भी वो 100% नहीं हो पाता। नहीं सही बोल रहा हूँ? क्योंकि ये तो घर घर की कहानी है, ये तो आप नहीं भी बोलेंगे तो भी समझ में आता है। कहानी घर घर की कहानी, साधक की, हर एक साधक की। लेकिन हाँ, यदि हम सब सच में सही तरीके से दिल से प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली उस गोल को अचीव कर पाएंगे, या उस जो कुत्ता बनने का रस है उस रस का स्वागत कर पाएंगे। तो ये अच्छा है, गुरु महाराज इतनी जिम्मेदारी दे गले में है, आपके गले में नहीं है। दम तोड़ दिया, 2-4 माला आपको पहना के छोड़ूंगा। नहीं अब बोलते नहीं, इसके बाद बोलूंगा मैं। तब तक मेरे पहनना तो आप ही करेगा। अभी देखिए आप, प्रभु जी गले में होना चाहिए ना माला, क्या कहते हैं आप लोग? इतना ठंडा आवाज तो जिंदगी में नहीं किसी को सुना है। ठंडी है, अब तो गई ठंडी है, मैं तो एक स्वेटर पे काम चला रहा हूँ, मतलब ठंडी कम हो गई। आप भी पूछ सकते हैं ना कि आपके गले में होना चाहिए। है नहीं होता तो प्रिंसिपली मेरे गले उठना चाहिए, क्योंकि इस कुर्सी पे बैठा हूँ कभी। ये भी एक समस्या है भक्तों के समाज में, गलत के लिए हरि बोले। तो मैं क्या चर्चा कर रहा था? रोजी माला पहन लीजिए तब मेरा दिमाग काम करना शुरू करेगा। एक दूसरा माला दो यार, कंजूस आदमी, इधर लाओ। मैं पहन लूंगा। नहीं, मैं पहनना चाहूंगा। कृपा दृष्टि आती भी हम बताना। तो कुत्ता बनने का जो रस है, या उस रस का स्वादन करना है, तो दिन रात अपने आप को झोंकना पड़ेगा गुरु की सेवा में, और कोई उपाय नहीं। अभी क्या हो रहा है हमारा लाइफ, कुछ गुरु जी का बाकी अपना हो जाता है, मन 1000 बहाने दे देते हैं। कुछ भी प्रोसेस लिया जाए भक्ति योगा का, कोई भी प्रोसेस आप लीजिए, कुछ भी उठाइए, 4 नियम में से माला ले लेते हैं सबसे पहले, छोड़ी 4 नियम तो बात की बात है। माला करने के लिए यदि गुरु महाराज अभी जैसे बीमार हुए थे तो एक कोट बहुत ही फेमस हो रहा था। क्या कोट था वो माला के ऊपर? प्रभु जी नहीं बोलेंगे। हाँ, महाराज बोल रहे हैं कि मुझे कोई मेडिसिन नहीं चाहिए। क्या चाहिए? कि मेरे डिसाइपल्स यदि सच में अच्छे से माला करेंगे, नाम में रुचि डेवलप करेंगे, वो मुझे मेडिसिन का काम करता है। उसमें एक्चुअली भलाई किसकी है? खुद की, हमारी खुद की भलाई है। लेकिन फिर भी हम लोग हरि बोल माला पहना के ही छोड़ेंगे।
लगा जैसे बहुत बड़े महाराज हैं। इतना माला, मेरे को माला बहुत बड़ा डर लगता है महाराज। तो हम सब हर किसी न किसी चीज में कुछ न कुछ, हमारा मन जो है, मन के माध्यम से कुछ न कुछ बहाना निकाल के हम सब उस प्रिंसिपल के साथ या उस फिलॉसफी के साथ कुछ न कुछ कंप्रोमाइज कर जाते हैं। सही बोल रहा हूँ? होता ही है। तो फिर भक्ति में आगे बढ़ेंगे कैसे? यदि ऐसी गड्डी चलती रही, हर चीज में एडजस्टमेंट ही एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट ही एडजस्टमेंट, नाम जप में हो या कोई भी साधना से रिलेटेड चीजें हो, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, उसमें हर चीज में यदि हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, वैष्णव सदाचार में हो या क्या नाम है सेवा में हो, हर चीज में जब मन हमारा कुछ ना कुछ बहाना बना के हमें घर में बिठा देता है या कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट कराता है, तो हम भक्ति में आगे कैसे बढ़ेंगे? इधर तो कई बार हम कोट भी कर देते हैं किसी को गाइड करने में, या क्या नाम है, सुना है हमने अकामो सर्व कामो व मोक्ष कामो उदारधे तीव्रेन भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम। हाँ, बोल तो देते हैं हम कि तीव्रता से भक्ति करना पड़ेगा। किसके लिए? अकाम या सर्व काम या मोक्ष, कुछ भी चाहिए। तीव्रता से भक्ति, तीव्रता से भक्ति है क्या? तीव्रता से भक्ति है कि पिछले 10 साल या 5 साल या 2 साल या 20 साल से मैं माला कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये तीव्रता से भक्ति है? नहीं, माला ही कर रहे हैं। 16 साल में गलती से एकादशी मजबूरी है कि 25 करना पड़ जाता है, 16 ही बड़ी मुश्किल से हो जाती है। सेवा के लिए कितना घंटा टाइम, वो तो फिर वो अपना गड़बड़ हो जाएगा, है ना? नहीं, मन नहीं लगता। कारण क्या है सबके पीछे? मन अलाउ नहीं करता। हमारे जो अनर्थ हैं वो हमें अलाउ नहीं करता गुरु की सेवा में फुल्ली डेडिकेटेड होने के लिए या फुल्ली सरेंडर होने के लिए। हमारे अनर्थ हमारे मन के साथ बहुत ही अच्छा, क्या बोलेंगे उसको, गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड का बड़ा अच्छा वो है, संबंध है। 3-4 दिन पहले मैं भागदौड़ क्लास में मैंने बोला था मोबाइल को लेकर के कि मोबाइल सौतन जो है ना हमेशा साथ रहती है। तो एक भक्त ने बोल दिया, भागदौड़ क्लास में नहीं, एक कांग्रेगेशन में क्लास देने गया, गोविंद मोहन हो गया, सही आपके साथ, मतलब मोबाइल हमारी सौतन जो हमारे साथ रहती है, हमेशा डिस्टर्ब करती है। तो एक भक्त हमें बोल रहे हैं कि रोज आपकी तो शादी तो हुई नहीं, आपको बोलना तो शोभा नहीं देता, आपको सौतन नहीं। मैं लो, ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो या वानप्रस्थ हो या सन्यासी, कोई भी हो, सबके साथ एक बीवी है। क्या बोल सही बोल रहा हूं? मैरिड या अनमैरिड हो, एक बीवी उसके साथ है। कौन? हाँ, मन। सही बोल रहे हैं। मन ऐसी बीवी है, वो अपने हिसाब से चलाती है। पता नहीं कांग्रेगेशन में बीवी चलाती है या पतिदेव चलाते हैं। प्रसाद अभी पाना है, नहीं ऐसा बोलना पड़ेगा, बुरा मत मानिएगा आप लोग प्लीज। मन ऐसे हमें घुमाता है, कुछ भी नहीं करने देता है। फिर भक्ति में आगे कैसे बढ़ेंगे? मान लीजिए किसी ने किसी के बिहाफ में, क्या हम सब के बिहाफ में अर्जुन ने पूछ दिया भगवान से एडवांस में, तो आप बोल रहे हैं कि मेरे लिए बुद्धि लगाओ, मेरे 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 लिए तुम अपनी सारी इंद्रियां लगाओ, मेरे लिए हर चीज करो, तो सब कुछ करने हो नहीं पाएगा, प्रैक्टिकल नहीं। आप थोड़ा प्रैक्टिकल कुछ बताइए, कोई ऐसा शॉर्टकट बताइए जिसको करने के बाद अचानक से ऊपर से विमान आ गया, तो ओ शांताकार, अचानक, मतलब उस समय में, अभी तो बोलेंगे तो जाएंगे नहीं हम। मान लीजिए अभी आ गए विष्णु के दूत विमान लेके और बोले आपको तो नहीं बोलेंगे, किसको बोलूंगा? कोई नया चेहरा मुझे दिखे उसको बोलूं। और उसको आके विष्णु दूत बोले कि माता जी या प्रभु जी चलिए टाइम हो गया। कहा? बस सीधा वैकुंठ जाएं। कितने लोग तैयार हैं जाने के लिए? जबरदस्ती करेंगे। प्रूव कर दूं नहीं जा सकते अभी। यदि ऐसा होता तो आपके 24 घंटे में से
कम से कम 18 घंटा गुरु के लिए होता है। अब बोलिए, जाएंगे? ये मत सोचिएगा जलील करने आए हैं, मैं जस्ट बता रहा हूं हमारा मन कैसे ट्रिक करता है। सावधान रहना है। हर चीज मन बोलेगा हाँ तू ही सबसे बेस्ट है, हाँ तू ये कर सकता है, सबसे उत्तम कोटि का भक्त तू ही है। भगवान बुलाने नहीं जाएंगे। भगवान सामने में आ जाते हैं। नाम नामी में कोई भेद नहीं, वो सामने बैठे हुए फिर भी सोते हैं। सामने भगवान होते हैं, आरती में भी मन कहीं और होता है। आरती सामने चल होती, पीछे प्रजल्पा हो रहा होता है। जाने वाले अरे कहां से मन की बात सुन रहे हैं, हम चले जाएंगे ना, असंभव बात कर रहे हैं, हो ही नहीं सकता। तो फिर जाएंगे कैसे, उद्धार कैसे होगा, बड़ा मुश्किल है। ये मान लीजिए प्रोजेक्ट कोई ऐसा शॉर्टकट है, मान लीजिए कृष्णा आज राम मोहन प्रभु रास्ते में बोल रहे, मतलब राम मोहन प्रभु आपके लिए श्लोक है क्या? आज ही कुछ क्वेश्चन ये मेरे से पूछ रहे थे। अब साधक के जीवन में कई तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। बोले थे इस एक क्वेश्चन है मेरा प्रभु जी, उसका मैं आंसर ढूंढ रहा था अपने नोट्स में और लेक्चर से सुन के आज दिन भर यही कर रहा हूँ। तो क्या क्वेश्चन था? ये ऐसे ऐसे मान लेते इनका क्वेश्चन था कि मान लीजिए साधना भक्ति अच्छे से नहीं हो रहा है, भक्तियों का पालन नहीं हो रहा है, तो कैसे उद्धार होगा? ये कॉमन क्वेश्चन होगा। तो प्रभु जी सही से हम भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, भक्ति मतलब साधना नहीं कर पा रहे, नाम जब ठीक से नहीं हो रहा है, वैष्णव के साथ में सही संबंध नहीं है, मन नहीं करता है मंदिर में भी जाने का, ठंडी का बहाना हो या दूरी का बहाना हो, कुछ भी बहाना होता है। घर गृहस्थी है बोझी, आप लोग तो बाबा जी फक्कर आदमी, आप लोग कोई आगे नाच न पाछे पागा, आप लोग क्या समझ में आते हैं गृहस्थ आश्रम कितनी चैलेंज होते हैं। ये मन बोलता है, आप नहीं बोलते हैं, हमेशा बार बार याद दिला रहा हूँ। मन ऐसे बोले नहीं जा पाते मंदिर, जैसे हमारे ये हैं महाभाव गौर प्रभु, ये तो हफ्ते मुश्किल से एक दिन एब्सेंट होते होंगे, तो बोलेंगे जिस दिन शादी हो जाएगी तब देखूंगा। समझ रहे? तो इस तरह से तो हो नहीं पा रहा। तो उद्धार का कोई उपाय है? इसका उपाय है, सुनना चाहेंगे? ये आदि कर्ता वाचा नहीं है, ये श्री भगवान वाचा है। श्री भगवान क्या बोल रहे हैं? अभ्यास अपि असमर्थोसी मत कर्म परमो भवा मदर्थामपि कर्माणि कुर्व सिद्धिमवाप्स्यसि। श्याम करना प्रभु बहुत मुस्कुरा रहे हैं, तो समझ रहे हैं कि आदि करता क्या बम फोड़ने वाला है। कुछ बम नहीं फोड़ने वाला हूं। देखिए मैं अपने मन से श्लोक नहीं बनाया, इसमें लिखा हुआ किताब, उसी में से पढ़ रहा हूं। सुनना चाहेंगे क्या बोल रहे भगवान? अर्जुन हम सब के बिहाफ में बोल दिए कि प्रभु नाम जप नहीं कर सकते ध्यान से, क्योंकि शरीर में 18 रोग अनर्थ है, और ये दोनों मिलके जैसे आपका नाम जब शुरू करता हूँ या करती हूँ नींद आ जाती है। क्या करें? गिनती तो पूरा करना है। गुरु जी के सामने संकल्प ले लिया था दीक्षा काले से करे आत्मसमर्पण, लेकिन आत्मसमर्पण सब तो बोलना हमारे लिए तो अपराध हो जाएगा। दीक्षा काले से करे कुछ संकल्प, और वो तो नकली कलयुगी संकल्प हुआ था। बोल रहे 16 माला रोज करूंगी या करूंगा, तो करना पड़ेगा, लेकिन हो नहीं पा रहा है। सेवा के नाम पे तो हमारा मन बहुत कुछ कर रहा है, उसमें भी उल्टी मार देता है। कोई उपाय है? भगवान क्या बोल रहे देखिए, बड़ा सुंदर तरीके से बोल रहे हैं। अभ्यास अपि असमर्थ, कि तुम यदि इसका अभ्यास करने में असमर्थ हो। किसका अभ्यास करने में? भक्ति योग का। भक्ति योग मतलब आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो साधना के नाम पे, सेवा भी साधना है और साधना भी सेवा है ना? नहीं, नाम जप करना भी सेवा है और सेवा करना भी सेवा नाम जप है। जैसे कि प्रभुपाद जी जब जुहू में थे, मुझे ये भाषण बहुत पसंद आता है, मैं अक्सर इसको कोट करता हूँ। जुहू में थे, टेम्पल कंस्ट्रक्शन चल रहा था और उसमें खट 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 की आवाज हो रही थी। तमाम के महाराज गए, काम को रोकवा दी, बोले अल्लाह मत करो, प्रभुपाद डिस्टर्ब हो रहा हूँ। क्या हुआ? प्रभुपाद के रूम में जैसे गए देखने के लिए, प्रभुपाद बोले आवाज बंद, कंस्ट्रक्शन का काम कैसे रुक गया? बोले प्रभुपाद आप डिस्टर्ब हो जाते, इसलिए मैंने इसको बंद कर दिया ताकि आप ट्रांसलेशन अच्छे से कर सके। प्रभुपाद बोले मूर्ख कहीं का,
खटखट है, संकीर्तन है। तो टेम्पल कंस्ट्रक्शन का खटखट भी क्या है? यदि हम कुछ सेवा करें तो वो भी क्या है? प्रभुपाद जी की कृपा से इस मोमेंट में जो भी कार्य हम कर रहे हैं, सिर्फ बैठ के बजाना गाना ही संकीर्तन नहीं है, भगवान के लिए भोग लगाना भी संकीर्तन है, क्योंकि उसके साथ चम्मच की जब आ जाते टन 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 तो करताल बजता रहता है वो। माताओं के हाथ की चूड़ियां ना, वो तो पहनती ही नहीं है माताएं, अब तो बस एक पहन लेती हैं, वो भी नहीं पहनते हैं। हाँ, भ्रष्ट हो गया। अभी देख आए वैदिक कल्चर के ऊपर IGF को थोड़ा सा दिया है डोज, तो पहनते ही नहीं। फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें कि वैदिक सत्ता चलती रहेगी, तो अभ्यास करने में असमर्थ है, क्योंकि कई सारे कंडीशंस हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, नाना प्रकार के। भगवान क्या बोल रहे? मत कर्म परमम परमः, तो मेरे लिए कार्य करने का पलायन करो। क्या करो? पलायन। पलायन मतलब अभ्यास करो, प्रयास करो मेरे लिए कार्य करने की। उसमें भी दिक्कत हो जाती है, कैसे करेंगे? शेड्यूल यदि आप बोलिए सभी भक्तों को बनाने के लिए, तो कृष्ण के लिए मुश्किल से 2 घंटा निकालेंगे, गुरु के लिए वीकली 3 घंटा में हालत खराब है। हाँ, लाहौल वाला कुआं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? यदि आप अभ्यास करने में असमर्थ हैं, मतलब ठीक से नहीं भी हो पा रहा, ये नहीं कि कल से माला बंद 4 नियम दबा के तोड़ेंगे, ये नहीं बोल रहे। असमर्थ हो, ठीक से नहीं कर पा रहे हो, तो क्या करो? मेरे लिए कर्म करने का प्रयास करो। इससे क्या होगा? भगवान के लिए कर्म करेंगे तो जो भी करना है मेरे लिए करो, सिर्फ मेरे लिए, अपने लिए नहीं। घर गृहस्थी कुछ नहीं, सब मेरे लिए करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो उससे क्या होगा? भगवान क्या बोल रहे हैं? यदि आप मेरे लिए कर्म करोगे, मद अर्थम अपि कर्माणि, यदि तुम मेरे लिए कर्म करोगे तो कुर्वन्ते सिद्धि अवाप्स्यसि, तो तुमको क्या होगा? सिद्धि प्राप्त होगी। क्या सिद्धि है? ताकि आप ऐसे चुटकी बजाएंगे, ऐसे करेंगे तो रेत निकलेगा, बबूत, हवा में हाथ मारेंगे केला आ जाएगा, ऐसे देखेंगे चक सिर के सिर पे टकला कर देंगे। ऐसे कोई सिद्धि? ये सिद्धि नहीं। मनुष्य जीवन की सिद्धि क्या है? मनुष्य जीवन का सिद्धि हाँ कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। बढ़िया कांग्रेगेशन है। गाजियाबाद का सबसे पुराने में से दूसरे कांग्रेगेशन है आप लोग, क्योंकि लीडर आपका सबसे पुराना है। ये बुढ़ाऊ है एक तरह से, सच्ची बता रहा हूं। प्रभु जी बहुत पुराने हैं। ये इनकी वात्सल्यता है मेरे ऊपर, स्नेह है, प्रेम तो है ही, प्रेम में स्नेह है, स्नेह में वात्सल्यता छुपा होता है। एक बड़ा भाई जो छोटा भाई को प्रेम करता है, वैसे ही मुझे प्रेम करते, इसलिए मैं थोड़ा सा साके रस का स्वागत कर लेता हूँ उनके साथ। सच्ची में सर तो मस्ती कर लेता हूँ, मैं थोड़ा बदमाश टाइप आदमी ना, बादशाह। तो प्रभु जी बहुत पुराने हैं। जो बहुत पुराना लीडर होता है तो पुराना कांग्रेगेशन लीड कर रहा है ना, आज से नहीं। कितने साल हो गए? 2012 में मैं आपके पीछे आया था, 2013 में आया था। उसी समय 2013 जून में, हाँ 2012 में दीक्षा साथ हुई थी, लेकिन ये बहुत पुरानी, मुझे लगा 20 साल तो 15 साल से ऊपर हो गया तो आपको। अब चुप 18 साल तो करीब, कितने साल हो गए ईमानदारी से बता दीजिए? 18 15 2005 में लाहौल वाला को ये बताओ। इनके जो कारनामे, बहुत बहुत कारनामे हैं, बर्थडे के दिन कभी मौका मिलेगा तो बोलूंगा। तो बहुत पुराने कांग्रेगेशन में से आप लोग एक हैं, आप लोगों से बड़ी उम्मीदें हैं। ये देखिए श्लोक सचिव गुरु महाराज ने इंस्पायर किया कि आदि करता मुझे फोन किए थे कि आप कहाँ जाओ? गोविंदपुरम सुरभि कुंज। अच्छा सुरभि कुंज जा रहे हो? तो गुरु महाराज क्या बोल रहे हैं? बोले जाओ वहां पे भगवत गीता से एक श्लोक लेना जिसमें सेवा करना के लिए सबको बोलना, सब सेवा करो। माला वाला तो सब कर ही रहे टाइम पास, तो सेवा करो। गुरु महाराज मुझे फोन करके बोला था। एक्चुअली ऐसे फोन नहीं आता, फिजिकल दिव्य ज्ञान आया था।
मैसेज मैसेज है। जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं मैसेज आता है ना, विष्णु जी बोलते हैं, वो समझ फिर उसको काम करें। वैसे पापा जी ने कॉल किया, मैसेज किया कि देखो ऐसे ऐसे जा रहे हो, ये मैसेज श्लोक बोल देना, इसलिए वो बोल रहा हूँ, है नहीं? सुनना चाहेंगे? अब देखिए अनुवाद में क्या बोल रहे हैं। क्या प्राप्त होगी यदि सिर्फ सेवा करेंगे तो? ताकि चुटकी बजाओ बभूत, ऐसी वाली तो कृष्ण प्रेम ऐसे नहीं मिलता है, नहीं मिलेगा। आराम आराम से कुछ नहीं मिलता है संसार में। आराम से तो आप भोजन भी नहीं कर सकते, आपको उसके लिए सब्जी लाना पड़ेगा, सब्जी लाने के लिए पैसा लाना पड़ेगा, फिर सब्जी लाइए, काटिए, पकाइए, फिर भोग लगाइए, फिर खाइए। कुछ भी आराम से नहीं मिलता है संसार में। कृष्ण प्रेम सबसे टॉप मोस्ट चीज है, इसको प्राप्त करने के लिए हम लोग आए संसार में, आए हैं एक्चुअली में, और गुरु वैष्णव की कृपा हुई, महत कृपा से आज हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। तो इसको थोड़ा सिंसियरली लेना पड़ेगा, जिद्दी बनना पड़ेगा। देखिए अब अनुवाद तात्पर्य प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते, का भी ऐसे ही कुछ नहीं कर सकते, तो भक्ति योग के विधि विधान जो है, जो बताया गया कि भैया सुबह उठ जाओ, एटलीस्ट 5 बजे मंगला आरती करो, सुबह सुबह माला कर लो, है ना, भक्तों का संग करो, रोज शास्त्रों को पढ़ो, सुनो, और रोज कम से कम 2-3 घंटा सेवा करो 24 घंटे में से गृहस्थों के लिए। ऐसे तो 888 का फॉर्मूला दिए, 888 का फॉर्मूला, तो वो भी 8 आपका उसमें काउंट हो जाएगा यदि उस मूड से आप घर गृहस्थी कार्य करेंगे तो। नहीं तो फिर एटलीस्ट डायरेक्ट जिस लेवल में भी चेतन उसके हिसाब से हम डायरेक्ट एटलीस्ट 2-3 घंटा रोज करें। तो इस समय यदि नहीं कर पाते हो तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो। प्रयत्न शब्द बोल रहे हैं, उनको पता है कि बोलूंगा कर्म करो तो नहीं करेगा। डायरेक्ट भी नहीं बोल रहे। भगवान देखिए कैसी हमारी स्थिति है, भगवान कितना डिटेल में जानते हैं। बोलते ना मेरे लिए कर्म करो, हालांकि बोले अब इसी अध्याय में आप आगे जाएंगे, आगे भगवान सीधा बता रहे, पीछे ही बता रहे मेरे लिए कर्म करो, डायरेक्ट बोल रहे हैं। डायरेक्ट बोलने पर अर्जुन मना कर रहे नहीं, हो नहीं पाएगा साहब, बोले प्रयास कर। लेकिन प्रयास कैसे करना है? मजबूरी में यार। शाम को ना प्रभु खुद भी जाके टारगेट ले लेते हैं कुछ भी, कि मैं 10,000 स्क्वायर फीट या 50,000 स्क्वायर फीट कर दूंगा, हाँ, और हमारे ऊपर ठोक देते हैं। अब मजबूरी में नाक बचाना है आपको, मजबूरी में नहीं। प्रयास कैसे करना है? कैसे करना है? कैसे प्रयास करना है? उत्साह के साथ, उत्साह, प्रेम के साथ। प्रेम 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 सब बहुत जरूरी है भक्ति में। यदि कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है तो आपको शुरू से प्रेम, हर चीज में प्रेम डालना पड़ेगा। भगवान क्या बोले? प्रयत्न करो, प्रयत्न, प्रयास। अभी प्रभु जी हम गए थे बाहर, 2 घंटा मार्केट में घूम के आए रजिस्ट्रेशन करने के लिए, लेकिन कोई मिला नहीं। अब प्रयत्न कैसा किए? बस घूम के आए, 1-2 आदमी से मिल लिए, वो 2 आदमी मना कर दिया तो घूम के वापस घर आ गए। प्रयास तो किया प्रभु जी, ये नहीं था। ये प्रयास नहीं है। प्रयास ये है, ये भाव सबसे पहले आपके हृदय में होनी चाहिए कि गुरु की इच्छा है कि ये कार्य होने चाहिए, और इच्छा को पूर्ण करना मेरी जिम्मेदारी है। समझ आ रहा है? गुरु की इच्छा है कि वेब सिटी मंदिर बने, वेस्ट यूपी का सबसे टॉप क्लास का टेंपल, जहां से पूरे वेस्ट यूपी को प्रचार किया जाएगा, पूरे समाज को सर्व किया जाएगा। ये गुरु महाराज की इच्छा है। उनकी इच्छा है कि जल्दी बनाओ, 2024 में ओपनिंग कर दो। अब इस इच्छा को पूरी कौन करेगा? गुरु महाराज खुद करेंगे 80 साल की अवस्था में। कौन करेगा? किसकी जिम्मेदारी है? हमारी नहीं, मेरी। एक गड़बड़ है यहाँ पे। हमारी जिम्मेदारी नहीं है। किसकी जिम्मेदारी है? मेरी जिम्मेदारी है। गुरु के हृदय में जो पेन है, जो दर्द है इस समाज के लिए, उस दर्द को महसूस करना पड़ेगा आपको। गुरु के हृदय में जो अपने गुरु के प्रति जो डेडिकेशन है, जो समर्पण है, वो जो उनकी इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं, उस इच्छा को अपने हृदय में उतारना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा घर बैठ के, रोटी बनाने से नहीं काम चलेगा। बस सच्ची बता रहा हूं, रोटी के लिए पैसा लाने से नहीं होगा काम। उस दर्द को, उस फीलिंग को फील करना पड़ेगा आपको।
महसूस करना पड़ेगा। गुरु महाराज जब अपने उस क्या बोलते उस आवाज को, कब से भरा हुआ आवाज है, आवाज भी नहीं, गला भी ठीक नहीं रहता है, उस आवाज में भी जब वो बोलते हैं तो उनको लगता है, उनकी आवाज आप सुनेंगे ना ध्यान से तो आपको लगेगा कि देखो प्रभुपाद के लिए कितना सोच रहे हैं अभी भी। आपके गुरु के मतलब मोस्टली आप उन्हीं के डिसाइपल हैं, परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज के। उनके गुरु भाई परम पूज्य नवोदय स्वामी महाराज बोले महाराज से कि महाराज वृंदावन में मिले। वीडियो बहुत वायरल हुआ था, कितने लोगों ने देखा था उस वीडियो को? नहीं देखे तो नवोदय स्वामी महाराज सामने बैठे हुए हैं और ऐसे दोनों आमने सामने से परिचित के बाबू दोनों बैठे, दोनों गुरु भाई बैठे हुए। वो नवोदय स्वामी महाराज अपने स्टाइल में हैप्पी बर्थडे टू यू किए, बर्थडे के बाद गए थे वृंदावन। बोले महाराज देखिए ये स्टोरी याद रखिएगा कि हमारे जितने भी वर्तमानाचार्य हैं अभी, जितने भी प्रभुपाद डिसाइपल हैं, गुरुजन हैं, उन सबका ये कॉमन मूड है। मैं एक का नाम ले रहा हूं लेकिन ये कॉमन मूड है सबके अंदर। महाराज बोल रहे हैं महाराज आपने बहुत सेवा कर ली, अब और आपको करने की जरूरत नहीं है। महाराज बोल रहे हैं अब आप ब्रज में रह के भजन करिए। महाराज ने क्या जवाब दिया होगा? सही आइडिया है। हाँ? सबकी इच्छा है ना कि ब्रज में जाकर शिफ्ट हो जाए। हाँ नहीं मौनम स्वीकृति लक्षण है। सबकी इच्छा तो होगी थोड़ी बहुत कि काश हम ब्रज में जाके बैठे और भजन करें, है ना? नहीं, प्रभुपाद जी का ये मूड नहीं था, हमारे वर्तमानाचार्य का मूड नहीं है ऐसा। आप देख लीजिए जितने भी सीनियर डिसाइपल्स हैं उनकी शारीरिक स्थिति देखिए और उनका सेवा भाव देखिए अपने गुरु को, है ना? नहीं महाराज क्या बोल रहे हैं अपनी उसी कपकपाती आवाज में? नहीं महाराज मैं भी कुछ नहीं कर पाया। माय लॉर्ड, जिस व्यक्ति को बोला जाता है पिलर ऑफ इस्कॉन, मैं एनआईडीसी से होके आया हूँ आज सुबह में, वहां भी इसी बात की चर्चा हो रही थी। जब तबियत खराब थी तो बोला गया कि एंजियोग्राफी हो रहा है, महाराज का सब प्रार्थना करिए। तो उसमें से जितने भी लोकनाथ स्वामी महाराज, देवकीनंदन प्रभु और महामन प्रभु और एक और पृथु प्रभु महाराज के डिसाइपल हैं। इनफैक्ट वो महाराज है, वो क्या नाम है, दीक्षा देते हैं। सारे सब कुछ नहीं होगा उनको, ये जो फाइटर में बाहर निकल जाएंगे आप लोग बेकार में टेंशन ऐसे बोले सीधा सब एक साथ, और उनको कुछ नहीं होगा, फाइटर है वो, कुछ नहीं होगा उनको। जब करीबन 5 बजे के आसपास में फोन आया कि एंजियोग्राफी हो गया, कुछ भी निगेटिव ऐसा नहीं पाया गया। सब बोले ये तो हमें पता, बीमारी उनको नहीं परेशान, वो बोल रहे हैं बीमारी उस पर्सनालिटी को परेशान नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद के लिए जंप लगा चुके हैं। ये मूड है हमारे वर्तमान आचार्यों का। महाराज क्या बोले नवोदय स्वामी महाराज को कि महाराज अभी मुझे बहुत सेवा करनी बाकी है, वो सेवा ही मेरे लिए भजन है। इसको महसूस करना पड़ेगा प्रभु और माता जी को, यदि आप चाहते हैं अपने गुरु को सर्व करना। तो गारंटी दे रहा हूं, कई बार हमसे पूछा जाता है कि आखिर कारण क्या है कि इतने उत्साहित रहते हैं आप लोग? अरे कुछ कारण नहीं है, कोई बॉर्नविटा कंप्लान नहीं पीते हैं। जैसे आज ही एक भक्त बोल रहे थे कि प्रभु जी हमारे घर में तो सब बोल रहे कि अरे तुमको पता है जितने तुम्हारे इस्कॉन के भक्त हैं उन सब के घर में मेड सर्वेंट है, तो गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी हो, हर ब्रह्मचारी के लिए एक सर्वेंट होता है। बोला आके मेरे साथ 2 दिन रहे हमारे आश्रम में 2 दिन, हम खुद अपना रूम पोछते हैं, खुद अपना झाड़ू लगाते हैं, सब कपड़ा धोते हैं, खाना बनाते हैं। मैं प्रेसिडेंट हूँ ना, मैंने अपना अभी तक कोई असिस्टेंट रखा ना सेक्रेटरी रखा है। 10 साल हो गया। इस बार गुरु महाराज मुझे बोले आपका असिस्टेंट कौन है? वो कोई नहीं। सेक्रेटरी वो कोई नहीं। अरे करते कैसे हो रहा? क्योंकि उतनी सेवा तो ले लेगा मेरा, मैं क्यों दूं उसको? ये भक्तों की कृपा है कि मुझे कुछ ना कुछ हेल्प कर देते हैं किसी न किसी चीज में। कहने का मतलब है महाराज बोल रहे हैं कि मुझे भी बहुत कुछ करना बाकी है। क्यों? प्रभुपाद को खुश करना है। प्रभुपाद बोले 1 मंदिर बनाना, उन्होंने 17 मंदिर बना दिया। इतने ठंडी आवाज से तो कुछ नहीं होने वाला है।
कि आपकी आवाज से आपको उत्साह का पता चलेगा अब कितना पी रहे हैं इस बातों को। और उत्साह तो अब दिखेगा, बनेगा जब आप गुरु के लिए उतना अपने आप को झोंकेंगे। झोंकना जानते हैं क्या? किसको बोलते हैं झोंकना? बिहार से कौन कौन है यहाँ पे? कोई नहीं है। झोंकना किसको बोलते हैं? हाँ, ऐसे फेंक दो आग में, ऐसे फेंकते हैं आग में, तो भैया वैसे ऐसे आग, वैसे अपने आप को झोंकना पड़ेगा। जितना आप झोंकेंगे, विश्वास करिए आपका एनर्जी लेवल उतना ही हाई रहेगा। कोई थकान नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं सताएगी। देखिए सबने बोल रहा था, सब नर्सिंग या क्या क्या कर रहे थे, महाराज उस बेड पे लेटे हुए, देखो वहां से टन आके बाहर आ गए। कोई काल वाल कुछ नहीं कर सकता, बाल भी बांका नहीं होगा आपका, लेकिन आपको अपने आप को गुरु के लिए झोंकना पड़ेगा। और यही जीवन की सफलता है, इसी में सफलता है, विश्वास करिए। और आप लोगों के पास अभी गोल्डन नहीं, डायमंड अपॉर्चुनिटी, वो भी कोहिनूर वाले, गोलोक जाएंगे ना इससे। हाँ, अब देखिए फिर प्रभुपाद वाचक क्या हो रहा है तात्पर्य में। यदि कोई भी गुरु के निर्देशानुसार भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं भी कर पाता, तो भी परमेश्वर के लिए कर्म करके उसे पूर्ण अवस्था प्रदान कराई जा सकती है। एक होप है, एक उम्मीद है, आशा की किरणें टनटना रही है। कितने लोग फायदा उठाएंगे? कौन तो नहीं आ रहा है ना भैया, बाद में फुसफुस हो रहा है, बीच बीच में आवाज आ रही है। अभी सिर्फ मैं बोलूंगा, आप लोगों को सुनना है, और जब मैं पूछूंगा तो बोलना भी है। प्रभुपाद जी पहले लाइन में एक उम्मीद दे दिए कि भक्ति में हम लोग इतने साल से, कितने लोग हैं आप में से 16 माला रोज करते हैं? दीक्षित, नाम दीक्षित जो भी है, अच्छा, मोस्टली तब तो प्रभु जी सब सही बोला, मैं सबसे पुराना कांग्रेगेशन, लेकिन थोड़ा रिजल्ट और आना चाहिए। हाँ, थोड़ा वेब सिटी की स्पीड तो और बढ़नी चाहिए, आपके साइड से स्पीड कम है। अच्छा ठीक है, उसको आते हैं बाद में। तो प्रभुपाद जी पहले लाइन में क्या एक होप दे रहे हैं, एक उम्मीद दे रहे हैं, ठीक है आप थोड़े स्लो भी हो, मन चंचल है, अनर्थ जल्दी नहीं कट रहा है, तीव्र भक्ति योग्य नहीं हो रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। श्याम करुणा प्रभु के लिए जिम्मेदारी दे रहे हैं प्रभुपाद जी। क्या दे रहे हैं जिम्मेदारी? तो भी परमेश्वर के लिए कर्म करके उसे पूर्णावस्था प्रदान कराई जा सके, ये आपकी जिम्मेदारी है। मतलब सबको पूरे सिर के कंधे पे एकदम सेवा से भर देना है। 5 किलो उठाने की कैपेसिटी है, 7 किलो डाल देना है, और ये सब रेडी है उठाने के लिए। सही बोल रहा हूँ? बच्चों की आवाज ज्यादा है, जो कुछ नहीं करेंगे। यह कर्म किस प्रकार किया जाए? क्वेश्चन आ सकता है कि जिससे सिद्धि मिलने वाली है वो कर्म कैसे किया जाए, किस प्रकार से किया जाए? प्रभुपाद जी आगे बता रहे, इसकी व्याख्या 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में पहले की जा चुकी है। 11-55 कितने लोगों को पता है? सारांश भाव में किसी को पता है? बाबा को सब पता होगा। उसमें यही बता रहे भगवान विराट रूप, 11वां अध्याय जिसमें भगवान विराट रूप का दर्शन कराते हैं, उसमें भगवान बताते 55 नंबर पे, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए कर्म करो, जो भी कार्य कर रहे हो मुझे डेडिकेट करते चले जाओ, सोचते हुए कि ये कृष्ण के लिए, कृष्ण के लिए। ये सारांश है उस श्लोक का। बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी ने उसमें दिया है। आप लोगों को मौका मिले तो उसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है? पहले की जा चुकी है, मतलब इसके जस्ट पिछले अध्याय में, ये 12वां अध्याय में से मैं पढ़ रहा हूं। 12वां अध्याय क्या नाम क्या है? क्या नाम है? ए मोबाइल में चीटिंग कर रहा है, इधर चोर बैठा है, चीटिंग। भक्ति योग। पीछे से भी कोई बोल रहे थे, लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं थे। कुछ भी बोलो, झूठ भी है तो जोर से बोलो। इसलिए सुंदर गोपाल का ये फॉर्मूला है। वो बोलते गलत भी होगा तो क्या होगा, थोड़ा करेक्शन होगा, लेकिन बोलो। कॉन्फिडेंस लेवल जो है डाउन नहीं होना चाहिए कभी भी। अब देखिए मुझे कुछ आता थोड़ी है, जोर से बोल रहा, सबको लग रहा है कुछ आता होगा। हाँ, बोल्ड ही बोलना है। करना क्या है? बोलने से पहले
गुरु के चरणों को पकड़ लेना और बोलते जाना धार धार धार। यही तो करना है। अपन तो अपना जिंदगी ऐसी चलता है, सब रोजी रोटी से भी चल रहे हैं। हाँ, हम पकड़ लेते पापा जी, आप कंधे बैठे रहिए बस, धर धरा जो भी आता है छाट ढाट ढाट बोल देते हैं। सही। तो क्या बोल रहे हैं 55वें श्लोक में हो चुका है। क्या हो चुका है आगे बता रहे प्रभुपाद। मनुष्य में कृष्ण भावनामृत के प्रचार हेतु सहानुभूति होनी चाहिए। कृष्ण भावनामृत के प्रचार का जन्म सार्थक करी कैसे? घर में बैठ के कुकिंग करके भोग बना के माताओं के लिए और प्रभु जी सब के लिए उस कुकिंग के लिए पैसा कैसे इकट्ठा करके, क्या परिषद के बाबू माता जी प्रचार करना पड़ेगा। टीचर हैं आप तो प्रचार सिर्फ किससे? सिर्फ भागवत भगवत गीता बोल के सिर्फ उसी से प्रचार होता है? हाँ, फिर मंदिर बनाने की जरूरत क्या है? तो क्लास में कहीं ऐसे सुरभि कुछ हर जगह ले लेंगे, हर गली में एक एक बना लेंगे, वहां जाकर लेक्चर दे। मंदिर से प्रचार तो नहीं होता होगा, मंदिर से ही ज्यादा प्रचार होता है। कैसे होता है? कैसे होता है? साधु संघ। तो यहाँ ये साधु संघ साधु संघ मंदिर में किसी प्रति विग्रह की सेवा होती है। हाँ, और वहाँ पर जब लोग दर्शन करते हैं हाँ, तो उनकी कृपा, जब वहां पे हम गाते हैं कि भगवान अच्युतम केशवम, इसका ये भगवान जो गाते हैं त्रिभंग ललितम, भगवान को बोलते हैं, सारे उनके स्वरूपों का वर्णन होता है कि भगवान ऐसे हैं, ऐसे हुए हैं। अच्छा, वहां पे जाके दर्शन करते, वाह, अच्छा यही कालिया है क्या? वहां जाते प्रसाद पाते हैं, वहां का वाइब्रेशन अलग होता है। क्यों? क्योंकि गुरु परंपरा के बिहाफ में भगवान को वहां पे बिठा के आए होते हैं। सूर्य को जो गुरु नहीं बिठाए या किसी घर में भगवान नहीं बिठाए, तो ठीक है, हम लोग रखते हैं अपने अपने घरों में, या एक सेंटर है जहाँ हम क्लास कर सकते हैं वीकली, लेकिन मंदिर का पावर अलग होता है, स्पिरिचुअल हब है वो। नास्तिक भी लोग वहां आता है तो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं। क्यों? साक्षात भगवान वहां विराजमान होते हैं, प्रभुपाद विराजमान होते हैं, पूरी पूरी परंपरा वहां विराजमान होती है, सारे देवी देवता वहां विराजमान होते हैं। आप जब टेम्पल वाले प्रवेश करते हैं तो किसको प्रणाम करते हैं? देवी देवताओं, देवी देवताओं, सारे वैष्णव। देवी देवता कौन है? वैष्णव है। अब मंदिर में तो कोई वैष्णव दिखते नहीं, तो कौन से वैष्णव करते हो? देवी देवता बैठ कर प्रार्थना कर रहे होते हैं, भगवान की स्तुति करते रहते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। कितना पावरफुल होता है। वहां से इतना फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम, ये प्रोग्राम, इतने सारे कोर्सेस, तमाम चीजें वहां से होती है। ये जो सहानुभूति मतलब क्यों बोला, ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया? प्रीचिंग क्यों जरूरी है? प्रीचिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि बाहर की दुनिया में लोग भगवान से विमुख होकर के भूल करके क्या है? दुखी हैं। पर दुखे दुखी, वैष्णव का ये स्वभाव होना चाहिए। उस दुख को जब तक हम और आप नहीं समझेंगे, हम नहीं कर पाएंगे प्रचार या प्रचार के लिए कोई कार्य। दूसरे के दुख को समझना पड़ेगा। अब ये नहीं किसी के पास पैसा नहीं है इसलिए दुखी होना है, ये एक्चुअल में दुख नहीं है। जिस दुख की बात की जा रही है वो दुख ये है कि उसके जीवन में कृष्ण नहीं है, वो कृष्ण को भूल चुका है। रामानंद राय से महाप्रभु जब पूछे कि संसार में सबसे बड़ा धनी कौन है, क्या बोले राय रामानंद? जिसके पास वैष्णव संग है, जिसके पास वैष्णव है। और वैष्णव क्या देते हैं? पैसा। चिंतामणि देते हैं। जानते हैं क्या चिंतामणि? हरिनाम चिंतामणि, कृष्णा। सनातन गोसाई के पास गए थे ना काशी विश्वनाथ के ब्राह्मण हैं, उनको शिव जी क्या बोले थे कान में कि वहां पे एक बाबा है, बहुत माल है उसके पास, ऐसा माल है वो तुमको देगा, तुम माला माल हो जाएंगे। हाँ, अब वो आए ब्राह्मण देव, क्या मिला उनको? पहले तो सनातन गोस्वामी दे दिए उसको माला माल होने का उपाय। क्या दिए थे? पारस पत्थर दिए थे। लोहा छुआओ सोना वहां भाई हमारे मिल जाए तो सोना ही सोना कर देंगे। यहाँ पे तो फट से वेब सिटी बन जाएगा, एक टुकड़ा मिल जाए। अभी मैं उज्जैन में गया था, एशिया का सबसे बड़ा जो पारस शिवलिंग है जिसके ऊपर चांदी का पूरा इतना मोटा, मैं तो उसमें लिख दिया था स्फटिक का, क्यूरियोसिटी बनाने के लिए स्टेटस भी लगाया था मैं। अभी आजकल ये भी सीख गया हूँ स्टेटस लगाता हूँ।
इतना मोटा चांदी का लेयर उस पर लगा हुआ है। उनकी सेवा करने का मौका मिला। मैं सोच रहा था थोड़ा सा टुकड़ा चलते हैं हमारे साथ, यूनिवर्सिटी बना के फिर यहाँ रख देता। सनातन गोस्वामी उसको दे दिए। जब ब्राह्मण जाने लगा, देखिए यहाँ पे दो चीजें आती हैं। आज तो खुश होकर चला, अरे भैया आप तो सोना सोना हो जाएगा, तो माला माल। सच में हमारे पापा जी बताए शिव जी को उपासक था वो। साधु संग का असर देखिए, लव मात्र साधु संग, देखिए कैसे सिद्धि होगा। अभी आगे गया, यूटर्न लेके आया कि बाबा तो बोले थे कि बड़ा माल है, लेकिन ये तो कूड़ा में फेंक के रखा था, तो मतलब इससे बड़ा कुछ होगा। भाई पारस पत्थर जिसको मिल गया उसको किसी की कमी रहेगी? पूरा ग्रिल सोने का हो जाएगा। फिर भी कुछ भी पता नहीं कितने सिक्योरिटी लगानी पड़ेंगे श्यामकुंड प्रभु को। लेकिन मति देखिए कैसे चेंज हो रहा है। सिर्फ संग मात्र से, दर्शन मात्र से बुद्धि आगे जाने के बाद क्लिक किया, वहीं पे क्लिक नहीं किया। असर ये इसीलिए बोलते बेहद मृदंगा, बाद में फटता है ज्ञान। वापिस आया, बाबा ओरिजिनल वाला दे दो। दे तो दिया ना, मुझे तो बताया था किसने ओरिजिनल बहुत इससे बड़ा कोई कीमती वस्तु है। सनातन में तो लग रहा है बुद्धि आ गया होगा। बोले हाँ है, बोले दे दो। बोले इसको छोड़ो। बोले अभी सोचने लगा होगा कि भाई करूं क्या करूं, लेकिन साधु भी कम चालाक नहीं होते हैं साहब। वो ये नहीं बोले फिर से उसमें कूड़ा लेके भाग जाता हो, बोले इसको जमुना में फेंक के आओ। कहने का मतलब है यदि आपको कृष्ण, आप बोल रहे थे ना कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, एक आवाज में सब लोग बोला, इधर ज्यादा आवाज आएगी। कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है ना सबको, देखिए कैसे मिलेगा। पारस मणि रूपी जितने भी आपकी भौतिक इच्छाएं हैं, उन सबको जमुना जी में जाके त्यागना पड़ेगा। जब त्याग किया तो क्या दिए? एक डायमंड दिया मेरे को हिंडोर का, नहीं क्या पकड़ा है? एक झोला निकाले, माला ले, ये लो, क्या यही है। और जब उसको उसने जपा और उस रस का स्वादन किया, निरामय कृष्ण रसायनम पीवा, मजा ही मजा है साहब। कि मौसदिन प्रियसी मूड दुर्मते। हैं? इस संसार के कोई भी औषधि ले लो आप, कुछ भी कर लो, सबसे कुछ नहीं होने वाला है। करना है तो कृष्ण रसायन का पान करो, देखो बल्ले बल्ले लाइफ हो जाएगा। साधु ऐसे होते हैं। गुरु का काम यही है। जो पहला लाइन प्रभुपाद जी बोल रहे, श्यामकुंड प्रभु यही करवा रहे हैं या करवाएंगे, सबको सेवा में लगाएंगे। जितना आप जिम्मेदारी अपने कंधे पे लेंगे, आपको नाम में रुचि उतना ही मिलेगा, गारंटी है, कोई डाउट नहीं। एग्जाम्पल फिर से देता हूं, मेरा फेवरेट एग्जाम्पल बुलेट का। राम मोहन प्रभु को मजा आता है सुनने में। ये बुलेट आप में से कितने लोगों ने चलाया है? हाँ अच्छा, 2 आदमी ने चलाया है। आपने भी चलाया है? पूरे नहीं। अच्छा, बुलेट चलाने में क्या होता है प्रभु जी? हल्का वजन रखने से अच्छा चलता है, ज्यादा वजन डालने से अच्छा चलता है? नया स्पिरिचुअल लाइफ बुलेट की तरह है। आप जितना हल्का रखेंगे ना अपने आप को, उड़ जाएंगे, माया आएगी। कृष्ण भूलिया जी भगवान छा करे पाछे आछे माया दबोच देगी। लेकिन आप जैसे अपने कंधे पे वजन बढ़ाएंगे, मस्त बुलेट चलता है, भाट 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 भाट। माया घुसने का टाइम ही नहीं है, जगह ही नहीं है। इतना सेवा का लोड है साहब, कहां से घुसेगी? माया घुसना भी चाहेगी तो टाइट है मामला, जा ही नहीं रही है अंदर। मौका मिलेगा तो इतना फोर्स रहता है उसको जाकर टकरा के भाग गए। प्रणाम करो इसको जी, माता जी को। स्पिरिचुअल लाइफ मस्त चलाना है तो जिम्मेदारी बढ़ाना है, याद रखिए, और कोई उपाय नहीं है। स्पिरिचुअल लाइफ में मजे लेना है, आपको आनंद लेना है, सच में ब्लिसफुल महसूस करना चाहते हैं, जैसे चैंट एंड बी हैप्पी तो स्लोगन हम बोलते हैं। इफ रियली यू वांट टू बी हैप्पी देन इंक्रीज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारी बढ़ाइए। रोज कम से कम 3 स्क्वायर फीट वेब सिटी के लिए टारगेट लेके निकलेंगे, मात्र 3। कोई हरि बोल बोल, हरि बोल कोई नहीं बोल रहे, बोले नहीं तुम
ये हमें फंसाने का जुगाड़ कर रहे हैं। विश्वास करिए, मैं ऐसे हवा बात नहीं कर रहा हूं। कि कुछ वर्षों का एक्सपीरियंस है इस दास को, वही मैं शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ। जिम्मेदारी बढ़ाइए, इतना मजा आएगा ना साहब। आप बोलने से नहीं आप समझ पाएंगे इसको, आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे तब समझ पाएंगे जिम्मेदारी में कितना मजा है, कितना आनंद है। क्या बोल रहे हैं? सहानुभूति होनी चाहिए किस बात की? प्रचार करने की। तब होगा जब आप देखेंगे इस संसार में इतना प्रॉब्लम है, इसको कैसे ठीक किया जाए। एकमात्र तरीका है ठीक करने का, क्या? कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण रसायन रूपी औषधि देना पड़ेगा सबको, तभी संसार में सब ठीक हो पाएंगे। वो चाहे प्रसाद के रूप में हो या ज्ञान के रूप में हो, इसका वितरण करना पड़ेगा। और उसके लिए हमारा एक फैक्ट्री होना चाहिए, प्रोडक्शन जहां से हो सके, वो होता है मंदिर। कितने सौभाग्य की बात है कि देखिए 14 मनु में से 7वें मनु के 28वें मनवंतर में मात्र कृष्णा एक बार आते हैं ओरिजिनली, हैं? अभी अभी आए, अभी। यदि 4,32,000 कलियुग को देखे तो 5,000 ही तो क्या है, तो अभी आए थे, अभी। अब पता नहीं कब आएंगे, अभी अभी कृष्णा आए थे। और वो भी द्वापर अभी पूरा गया भी नहीं 100%, अभी तो संध्या वेला चल रहा है। कलयुग आ रहा है, द्वापर जा रहा है, उसमें है हम लोग। उसी में चैतन्य महाप्रभु भी आके निकल लिए, उसी प्रभुपाद जैसे सेनापति भक्त भी आके निकल गए। और इसी डायमंड मोमेंट में हमें मौका मिल रहा है इस प्रभुपाद जी के इस दिव्य मिशन में एक दिव्य मंदिर बन रहा है, उसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करने का। माय लॉर्ड, क्या फॉर्चून है, कितने फॉर्चुनेट हैं, कितने फॉर्चुनेट हैं। अभी अभी कृष्णा गए, अभी अभी महाप्रभु गए, अभी अभी प्रभुपाद गए, और हमारे गुरुजन बैठे हुए, और उनके सामने में एक दिव्य फैक्ट्री बनने जा रहा है कृष्णा कॉन्शियसनेस का। उसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस रोज 3 ईंटा इकट्ठा करना है, 3 स्क्वायर फीट, बस। इतना सुनहरा मौका, हम लोग सो रहे हैं। बोले भक्ति में मजा नहीं आता। कैसे आएगा, ऐसे नहीं आएगा, उत्साह बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, माता कभी माता है तो ज्यादा कर सकती है। प्रभु जी लोग थोड़ा माताओं को फ्री करिए। आप लोग तो ऑफिस में कमाने में लगे हुए हैं, माता जी से कोई आध्यात्मिक धन तो कमाने दीजिए। सही बोल रहा हूँ ना, आप लोग फेवर बोल रहा हूँ तो प्रसाद भी थोड़ा ठीक से मिल जाएगा। ओके, तो सहानुभूति होनी चाहिए, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। आगे क्या बोल रहे हैं? ऐसे अनेक भक्त हैं जो कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में लगे हैं, उन्हें सहायता की आवश्यकता है। देखिए हमारे गुरुजन तो लगे हुए हैं, लेकिन वो कैसे करेंगे? शरीर भी बूढ़ा हो गया और हम लोग सो रहे, जवान हो गए। उनके ऐसे नालायक बच्चे हम लोग, हम बाहर ही नहीं निकल रहे हैं अपने देश से। तो ऐसे बाहर निकलना पड़ेगा, उनको हेल्प करना पड़ेगा ताकि इस प्रचार को आगे। अब वो क्या लगता है कि हम लोग प्रचार कर रहे हैं, आदिकर्ता दास बोल रहे हैं, कि तो सारा तो प्रभुपाद जी का पढ़ रहे हैं, श्याम कर्ण प्रभु प्रचार कर रहे हैं, गुरु कर रहे हैं, परंपरा कर रही है। कैसे? हमारे माध्यम से, क्रेडिट हमने दे दिया। हम लोग मंगलाचरण क्यों करते हैं? कृपा लेने के लिए, ताकि आप हम पे कृपा करें, ताकि आपकी दिव्य वाणी को, आपकी दिव्य शिक्षाओं को मैं सबको बता सकता हूँ। तो एक्चुअली प्रचार कौन कर रहे हैं? तो उनको जब तक हम लोग सहयोग नहीं करेंगे, हम हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे, मुंह पे मुंह सराएंगे, तो जन्म सार्थक को पहले फिर परोपकार। अरे भाई, परोपकार तो तब होगा जब आप जो सुन रहे हो, गा रहे हो, उसको बोलोगे तब तो याद होगा। हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कहीं पे कुछ कार्य नहीं कर रहे। माता जी माला मत करिए क्लास के समय, ना तो आप माला हो पाएगा ना क्लास में है ना। एटिकेट के हिसाब से अच्छा नहीं है। थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड करना पड़ेगा, आज आपको सोने से पहले माला कर लीजिएगा, अभी मत करिए, है ना, क्योंकि ये भी हरिनाम है। हरिनाम के समय में हरिनाम, कथा के समय में कथा, तभी हो पाएगा। नहीं तो न इधर का न उधर का, मन ऐसे ही घुमाता है। बुरा मत मानिएगा प्लीज, ये बाबाओं का काम है सही चीज बता देना। आवश्यकता है, तो आप लोगों की बहुत आवश्यकता है अभी जोश में आने का। थोड़ा उत्साह वर्धन करिए अपना। प्रभु जी और माता जी लोग मंदिर जल्दी बना के
हमें गुरु महाराज को अगले साल में ऑफर कर देना है, क्योंकि बाबा बहुत अब बीमार हो रहे हैं। ये थोड़ा हमारे लिए दिक्कत की बात है। और ऑनेस्टली यदि बताऊं तो जिस दिन, हालांकि मेरा पर्सनल है, मुझे नहीं बोलना चाहिए, फिर भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। जब गुरु महाराज ऐसे मुझे ड्राइंग लेके ऐसे दिए, हाथ बढ़ाए, वृंदावन बोले नाउ यू लीड दिस प्रोजेक्ट, और धीरे से बोले जल्दी बनाना। वो जो उसके बाद तो कई बार मुझे बोल चुके हैं जल्दी बनाना, लेकिन वो पहले दिन की आवाज वृंदावन में मेरे दिमाग में गूंजता रहता है। दूसरा, जब सीरियस बात हो गई कि अब क्या नाम है, ऑपरेशन होना था, तो महाराज मना कर रहे थे, तो सब डर गए थे। अब क्या होगा क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ब्रीदिंग बहुत स्लो हो रही थी, ऑक्सीजन लेवल डाउन होता जा रहा था। मेरे दिमाग में खींचे, मैं गया अपने ऑल्टर के पास, जो नरसिंह देव हैं उनके पास गया, बोला यदि गुरु महाराज को कुछ हो गया तो ये प्रोजेक्ट में छोड़ दूंगा। क्योंकि इस दास के मन में एक ही भाव है, ये किसके लिए बन रहा है नहीं बन रहा है मुझे नहीं पता। मैं अपने गुरु महाराज को, मैं अपनी तरफ से, मैं अपने गुरु महाराज को ये ऑफर करना चाहता हूँ। ये उनकी इच्छा है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आप सब उनके शिष्य हैं, आप सब के मन में यही भावना होनी चाहिए, मुझे अपने गुरु को ये ऑफर करना, क्योंकि उनकी इच्छा है जल्दी बनाने। हर चीज बोलेंगे, हाउ इज गोइंग योर प्रोजेक्ट, सब कुछ डिटेल बताऊंगा, बोलेंगे डोंट वरी विल कैच अप, स्लो हो रहा है तो फिर कैच अप, आने के लिए बात करेंगे डोंट वरी कृष्णा विल गिव यू, सब बोल देंगे। जब जाने लगेंगे ओके गुरु महाराज प्लीज ब्लेस मी, सब बात हो जाएगी, लास्ट में जल्दी बनाना। हर चीज बोल रहे हैं, कृष्ण करेंगे, हम कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे, मेरा उत्साह बढ़ाते हैं। अब फिर जब जाने लगे तो फाइनल इंस्ट्रक्शन क्या है उस पर फोकस करना चाहिए। फाइनल इंस्ट्रक्शन क्या है? ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये मेरा अपना बनाया हुआ कुछ कहानी नहीं है, ये सच्चाई, सच्ची बात बता रहा हूँ। हम सब को एक होके बहुत मेहनत करके गुरु के इस मिशन को आगे बढ़ाना है। वो अपने गुरु के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, उस विजन को लेके चल रहे हैं। गुरु के विजन में, गुरु के मिशन में अपने आप को हमने झोंक दिया तो हमारा मिशन और विजन सक्सेस हो जाएगा। हमारा भी मिशन है गुरु को प्रसन्न करना, कृष्ण प्राप्त करना, तो तभी होगा जब गुरु के इच्छा में अपनी इच्छा को मिला दीजिए, उनकी इच्छा अनुसार अपनी इच्छा को रखिए, सफलता मिल जाएगी। यही सिद्धांत है। अतः भले ही कोई भक्ति योग के विधि विधानों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास न कर सके, उसे ऐसे कार्य में सहायता देने का प्रयत्न करना चाहिए। हम लोग तो सही प्रैक्टिशनर नहीं है, तो जो अभी उनकी इच्छा है, जो कार्य चल रहा है, उसी कार्य में यदि हमने पूर्ण सहयोग कर दिया, पूर्ण रूप से सहयोग किया, तो क्या होगी? सफलता मिलेगी। प्रभुपाद जी बोलेगी सहायता करनी चाहिए। सहायता कैसे कैसे कर सकते हैं? प्रत्येक प्रकार के प्रयास में भूमि पूजन, भूमि पूंजी, संगठन तथा श्रम की आवश्यकता होती है। अभी हम लोग, भूमि तो हमारे पास आ गया, किसी ने, भगवान ने किसी के हृदय में घुस के उसको दिलवा दी, भूमि भी ले लिया। अब किसकी आवश्यकता है? पूंजी और ये दोनों चीज करना है। तो मुझे हमारे पॉकेट में थोड़ी है, इसलिए श्रम भी है। हम लोग यदि सब श्रम करेंगे, मार्केट में पैसा है, बहुत पैसा है। देखिए बाहर वाले नकली संप्रदाय से कितना लाखों करोड़ रुपए लेके भाग रहा है, इंडिया तिप्टी कर रहे हैं वो लोग, उसको लोग दे भी रहे हैं। हम नहीं जा रहे, हम नहीं जा रहे भिक्षाटन करने के लिए। गुरु के लिए तो भिक्षाटन करनी चाहिए, ये तो शिष्य का परम धर्म है, परम कर्तव्य है। आप यदि किसी के पास जाते हैं कि हमारे मंदिर बनने के लिए 1 स्क्वायर फीट का आप दान करिए, ये आप अपने लिए थोड़ी मांग रहे हैं, आप गुरु के लिए मांग रहे हो। मंदिर गुरु का है ना। हम लोगों में से कोई रहे या ना रहे, 100 साल बाद या 80 साल बाद, 50 साल बाद, परंपरा तो वही है, परंपरा का मंदिर है, भगवान वही रहेंगे। हम गुरु के लिए मांग रहे हैं, इसमें कोई लाज शर्म नहीं। जितना मांगेंगे उतने हम और भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो आवश्यकता होती है। जिस प्रकार किसी भी व्यापार में रहने के लिए स्थान, उपयोग के लिए पूंजी, कुछ श्रम तथा विस्तार करने के लिए कुछ संगठन चाहिए, उसी प्रकार कृष्ण सेवा के लिए भी इनकी आवश्यकता होती है।
संगठन मतलब ये एक ग्रुप, सब मिल के इसको आगे बढ़ाएंगे। एक अकेला आदमी एक क्या नाम है किसी भारी भरकम वस्तु को नहीं हटा सकता, लेकिन कुछ लोग मिल जाए उतने पावर में यदि ताकत लग जाए तो अब अकेला श्याम को को बोल देंगे कि भाऊ जी उदाहरण के लिए मैं क्या नाम है 10,000 या 20,000 स्क्वायर फीट स्पॉन्सर कर दूंगा, अकेला के लिए भारी पड़ जाएगा, है नहीं? यदि आप सब एक साथ बोले श्याम को टारगेट है, मेरा टारगेट है तो 20,000, अरे 50,000 खुद ना कर दे। सच्ची बता रहा हूं, आसान हो जाता है, लेकिन तब होगा तो ऐसे होंगे संगठन। ऐसे तो मर जाएगा बेचारा, टूट जाएगा, प्लास्टर चढ़ जाएगा। एक हो गए, यस हम करके दिखाएंगे। देखिए मंदिर कैसे नहीं बनता है। 2024 के 2023 के एंड में ओपनिंग कर देंगे हम। हाँ, यदि आप सब फॉर्म में आ जाएं तो हमने सोचा है कि 80% भी हो जाएगा कंप्लीट, टोटल कंप्लीशन की बात कर रहा हूँ मैं। यदि 80% हो जाए तो गुरु महाराज से बोल के ओपनिंग करा दे, बाकी होता रहेगा। एटलीस्ट पापा जी के सामने में सब कुछ हो जाएगा। हमारे ओरिजिनल पापा तो यही है साहब, उनकी प्रसन्नता हो। मेरे पापा जी ने तो बहुत कुछ किया कर रहे हैं। ओरिजिनल जो हमारे रियल फादर, स्पिरिचुअल फादर, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं? उनके लिए उतना कहाँ करते हैं? सच में नहीं कर रहे। अब ध्यान से सोचें, कभी आप बैठ के अपने रूम में एटलीस्ट 5 मिनट अपने स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर के एनालिसिस करिए रोज। आप चैन से सो नहीं पाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। नींद नहीं आएगी, भूख प्यास मिट जाएगा। 5 मिनट बस बैठ के सोचिए कि आज मैंने अपने गुरु के लिए क्या किया। साहब मेरा पर्स में कुछ निकल जाएगा, बलबलाहट हो जाती है हृदय में, कांप उठता है हृदय, यार मैंने कुछ नहीं किया आज, ऐवी जीवन बिता दिया, व्यर्थ जीवन, बेकार हो गया, धिक्कार है मुझे ऐसे शिष्य पे, मैं ऐसे सो ही नहीं सकता। परेशान हो जाएंगे, रात की नींद गायब हो जाएगी, और सुबह देखेंगे टाइम से पहले बिना अलार्म का उठ के खड़े हो जाएंगे, माला करके सेवा करनी होगी। तब होगा, तब सोचेंगे स्पिरिचुअल लाइफ का इंपॉर्टेंस क्या है मेरे लाइफ में, मेरे गुरु का क्या इंपॉर्टेंस है। एज ए साधक, एज ए डिसाइपल, एज ए डिवोटी, मैंने क्या आज कंट्रीब्यूट किया गुरु के मिशन में? 0। ओ अरे वाह, परेशान हो जाएगा। बताओ, जो ऐसा सोचता है ना वही आगे बढ़ता है। विश्वास करिए, सोचेंगे। अब बार बार, एक बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, 10 बार यदि आप रेगुलर रहते सोचना शुरू किए तो जो इंटेलिजेंस में जाएगा वो पॉपअप होगा। माइंड बोलेगा आज तो एंजॉय करने में लगा हुआ है, मुझे गुरु के लिए अपने जान देने को तैयार रहना चाहिए। अभी एक क्या नाम है, अपने स्कूल में भी होंगे, ब्रज के एक संत है, हित हरिवंश के श्री प्रेमानंद जी महाराज, येलो ड्रेस में रहते हैं, दाढ़ी है उनका दोनों किडनी फेल है। एक उनका शिष्य आया, बोला महाराज, वो ऐसे किसी ने बोल दिया साधुओं के ऊपर में कि साधु कितना एंजॉय करते हैं, कितने स्वर्ग रहते हैं। महाराज ने बहुत अच्छा जवाब देते हो। कई सारे भक्त आते हैं, इसको भी जाके कई सुनते हैं, वो बोलते हैं, पूरा बताया अपने जीवन चर्या के बारे में। बोले दर्द से कहारता रहता हूं मैं, नींद नहीं आती है, दोनों किडनी फेल है, मोटा नहीं फूला हुआ हूं मैं, ऐसे करके बखान करने लगे। और तुम बोल रहे हो कि हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, साधु एंजॉय करता है। आप उसके जीवन को देखे हो कभी नजदीक से, कैसे जीता है वो, क्या तपस्या है उसके जीवन में, बहुत सुना है। एक डिसाइपल इतने भावावेश हो गया, गिड़गिड़ाया, बोला महाराज आप मेरी दोनों किडनी ले लीजिए, मैं आपको इस कष्ट में नहीं देख सकता। बोला महाराज क्या बोले, किडनी मत दो, मुझे किडनी नहीं चाहिए, लेकिन जो बोल रहा हूं उसको करो। राधा रानी को उपासक है वो लोग। देखिए हर जगह से कुछ अच्छी चीजें सीखने को मिलती है, चीटी से भी आप अच्छा सीख सकते हैं। पर्सन पे नहीं जाना चाहिए, प्रिंसिपल पे जाना चाहिए। पर्सन कैन बी रॉन्ग बट प्रिंसिपल हमेशा सही होना चाहिए। बोल रहे तुमको जो मैं बोल रहा हूं वो करोगे ना, मुझे ये दर्द नहीं सताएगा। मुझे तुरंत गुरु महाराज का चैंटिंग वाला कोट याद आ गया कि सारे साधक ऐसे ही सोचते हैं। टाइम ज्यादा ले लिया ना मैं,
चलिए इसको पढ़ पढ़ के खत्म करते हैं। प्रभु जो है 5 किताब लेनी थी, वो भागवत किताब। अंतर केवल इतना ही होता है कि भौतिकवाद में मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए सारा कार्य करता है, लेकिन यही कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जा सकता है। जो कार्य हम कर रहे हैं, जॉब या जो भी बिजनेस जो भी है, उसको हम बाहर के लिए भी करते हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए लोग कार्य करते हैं, लेकिन उसी को यदि हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो कृष्ण के लिए हो जाएगा। यदि किसी के पास पर्याप्त धन है तो वह कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए कोई कार्यालय अथवा मंदिर निर्मित कराने में सहायता कर सकता है, और वह प्रकाशन में सहायता पहुंचा सकता है, बुक प्रिंटिंग में। कर्म के विविध क्षेत्र हैं और मनुष्य को ऐसे कर्मों में रुचि लेनी चाहिए। यदि कोई अपने कर्मों के फल को नहीं त्याग सकता तो कम से कम उसका कुछ प्रतिशत कृष्ण भावनामृत के प्रचार में तो लगा ही सकता है। बाहर लोग टीडीएस दे देंगे, जीएसटी दे देंगे, लेकिन कृष्ण के लिए टीडीएस नहीं देंगे। ट्रांसेंडेंटल डिवोशनल सर्विस, भाई कृष्ण के लिए यदि कोई सेवा करेगा वो भी तो टीडीएस कुछ तो वहां भी बनता है ना। गवर्नमेंट को दे रहे हो, उससे मजे मार रहे हो लोग, पार्टी साटी कर रहे हैं, लेकिन अपने इनकम में से कुछ चीज फिक्स होना चाहिए कि मुझे देना है। कुछ भक्त करते भी हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, अब बाकी तो सो रहे। बात है कितना कमा रहा है, किस लिए कमा रहा है, इंद्रिय तृप्ति की व्यवस्था अच्छे से होनी चाहिए, लेकिन वो भगवान के लिए नहीं दे। जिसके माध्यम से तुमको सब कुछ मिल रहा है तुम उसी को साइड कर रहे हो, उसको ले नहीं दे रहे हो, क्योंकि वो आगे मांग कुछ करता नहीं है ना, पनिशमेंट नहीं देते। देते तो हैं, लोग समझते नहीं, फिर गाली देते हैं। आपने मुझे बीमार कर दिया, 5 लाख रुपए मेरा उसमें चला गया, उस हॉस्पिटल में यशोदा में गया था, 2 घंटे के लिए 2 दिन के लिए 5 लाख का बिल पकड़ा दिया। या तो कृष्णा के लिए टीडीएस भरो, नहीं तो कहीं और टीडीएस भरना पड़ेगा। हाँ, ऐसे होते हैं, देख लीजिए। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की दिशा में स्वेच्छा से सेवा करने से व्यक्ति भगवत प्रेम की उच्चतर अवस्था को प्राप्त हो सकेगा, जहां उसे पूर्णता प्राप्त हो सकेगी। क्या करना पड़ेगा? टीडीएस, ट्रांसेंडेंटल डिवोशनल सर्विस। हाँ, याद रखिए, अपने जीवन में से रोज 24 घंटा का टीडीएस काटिए, पहले टाइम निकालिए कि मुझे 2 घंटा कम से कम टीडीएस भरना है। इनकम में से टीडीएस भर ही रहे, टाइम में से ही भरिए, और उसको भर के कैसे होगा? मार्केट में जाइए, लोगों को बताइए कि क्या बढ़ने वाला है, इससे क्या समाज को फायदा होगा, आओ जी आप सहयोग करो, आप भी अपना टीडीएस भरो। और इस प्रकार से हम गुरु की इच्छा को पूर्ण करके हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर पाएंगे। आप लोग रेडी हैं इसके लिए? आवाज तो हरि बोल आ रही है, लेकिन मैं आपको बताऊं, वो दुख के साथ बता रहा हूं, सच में दुख के साथ बता रहा हूं। इतना पुराना कांग्रेगेशन, इतने पुराने लीडर, फिर भी आप लोगों का ग्राफ बहुत नीचे है। ये दुख होता है मुझे देख के।